साथियों नमस्कार। मैं इस समय हूँ पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में और मैं आपको बता दूं कि इस समय हिंदी पखवाड़े की बात चल रही है। 15 दिन से ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। लगातार हम जिस देश में रहते हैं वो हिंदी भाषी देश है और लगातार इस देश में हम हिंदी को बचाने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ पखवाड़े मनाने पड़ रहे हैं, एक तरफ सप्ताह मनाने पड़ रहे हैं, चाहे विभाग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, हर जगह पर हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हिंदी की तरफ मुंह मोड़ते जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर जया उनियाल। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैम हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लगातार हिंदी की बात की जाती है और आज हम अपनी भाषा को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये सत्य है कि हमारा देश भारत जो है बहुभाषी देश है। यहाँ बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, पर इन सब भाषाओं में मुख्य रूप से हिंदी का अपना सर्वोच्च स्थान है। यही कारण है कि अंग्रेजी और मैड्रिन के बाद ये भाषा हमारी तीसरे नंबर पर आती है। तो इस भाषा को विशेष रूप से जो हम ये हिंदी पखवाड़ा ही मना रहे हैं, सब जगह सरकारी कार्यालयों में देखें, कहीं देखें, ये 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है। 14 सितंबर सन 1949 से इसको हिंदी दिवस घोषित किया गया। तो इसको मनाया जा रहा है। अनुच्छेद 343 में भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इसके लिए क्या है कि हम सिर्फ इसी दिन तक सीमित रह जाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके लिए कार्य करने चाहिए, तत्पर रहने चाहिए। तो मैं एक ये बात बोलना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से ही करनी चाहिए। बेशक सर, अब ये सर्वविदित है, सर्व सत्य है कि हमारे पूरे तंत्र में, समाज में ये हो गया है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है जी? इंग्लिश में। कहाँ पढ़ रहा है जी? श्रीनगर में कॉन्वेंट में। वो एक प्रतिष्ठा की सवाल हो गया है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, बच्चों को पढ़ाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदी का भी ज्ञान दो। जैसे मैं अपनी स्वयं की बात करती हूँ कि मेरा बच्चा अगर इंग्लिश में 1 से 100 तक पूरी काउंटिंग आती होगी, पूरी गिनती आती है, तो मेरे बच्चों को मैंने 1 से लेकर के 100 तक जितनी संख्याएं हैं वो सिखाई है। मैंने उनको ABCD सिखाया तो अ आ इ का भी ज्ञान दिया। तो अगर हर एक माँ बाप, हर एक अभिभावक, बेशक आप अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपनी भाषा को बचाने के लिए हमें स्वयं अपने घर से इस मुहिम को छेड़ना होगा और इस तरीके से अपनी हिंदी को बचाए रखने के लिए संरक्षण करने का कार्य करना होगा। जी बिल्कुल, स्टेटस बन गया है लोगों का इंग्लिश और आज इस भाषा को हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं और अपनी जो मातृभाषा है वो हम लगातार भूलते जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर आशा बिष्ट, वो जो हिंदी विभाग की हैं। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमालय प्लस चैनल का और धन्यवाद खंडूड़ी जी आपका। आप यहाँ पर आज BGR परिसर पौड़ी में आए और हिंदी जो दिवस है पखवाड़ा जो 14 सितंबर से 30 सितंबर तक यहाँ पर मनाया गया और इस पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली है, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और इन प्रतियोगिताएं यहाँ पर रखी गई हैं। ये प्रतियोगिताएं इसलिए रखी गई हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी का प्रचार और प्रसार हो। कविताओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार और प्रसार होगा, निबंध के माध्यम से होगा। बच्चे की शैली देखेंगे, बच्चे ने किस प्रकार से निबंध में अपनी विषय वस्तु लिखी है, किस प्रकार से रूपरेखा दी है, हिंदी के प्रति कैसे शब्द उसमें डाले हैं। तो हमारे जो निर्णायक मंडल समिति के सदस्य हैं उन्होंने इस पर बहुत ही बारीकी से काम किया है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो छात्र छात्राएं प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनके लिए पुरस्कार वितरित किए गए आज। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि सीख जाओगे बड़ी आसान है हिंदी, हमारे मुल्क की जुबान है हिंदी, सूर कभी रसकान सी है हिंदी और निराला की कविता सी महान है हिंदी। इसी शब्दों के साथ में हिंदी पखवाड़े का जो यहाँ पर समापन समारोह हुआ है आज, बहुत बहुत धन्यवाद खंडूड़ी जी का हूँ। आप हिंदी विभाग में हैं, विभिन्न जगहों पे आप भ्रमण करके भी आ रखे हैं, विभिन्न सेमिनारों में आप जा रखे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि हम अपनी भाषा को बचाने के लिए जूझ रहे हैं आज? ये तो आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि मैं जब मॉरिशस में गई तो वहाँ पर जो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे उन्होंने हिंदी में ही
अपने व्याख्यान दिए हैं। मुझे बड़ा गर्व हुआ वहाँ पर। और ख़ुद हमारे देश में हिंदी बोलने के लिए लोग बिल्कुल शर्माते हैं और डरते हैं कि हिंदी क्या है, ये मातृभाषा अच्छी नहीं है। लेकिन होनी चाहिए, ये पखवाड़ों के रूप में ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये आगे भी बढ़नी चाहिए और हमेशा इस भाषा को जीवित रखना चाहिए। मेरे साथ बिमला चमोला जी, वो हिंदी विभाग से हैं। चमोला मैम, आप देखा होगा कि लगातार हम बच्चों के माध्यम से विभागों में हिंदी परिसर, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाने की बात कर रहे हैं, हिंदी सप्ताह मनाने की बात करते हैं। लेकिन हम अपने ही घर से क्या हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में झोंक रहे हैं। जी सर, सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर। आपने ये कहा सर कि हिंदी को बचाने के लिए सर्वप्रथम तो हमें अपने घर से ही मुहिम चलानी होगी, क्योंकि जब हम घर से ही हिंदी में बात करेंगे या अपनी ही मातृभाषा में बात करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौनियाल हैं, उस भाषा को धीरे धीरे सीखेंगे और आगे जाकर के उसमें अपना वो उसमें कार्य क्षेत्र भी बना सकते हैं और अपनी बात को आसानी से दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक संप्रेषण का माध्यम है सर। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदी को छोटे से ही बढ़ावा दे करके उसको अपना एक निश्चित स्थान स्थापित करें। जी सर। तो साथियों, आपने देखा कि लगातार हम अपने देश में उस भाषा को बचाने की बात करें जिसे हम रात दिन बोलते हैं, लेकिन निश्चित बात है कहीं ना कहीं हिंदी पर अंग्रेजी ने जो आक्रमण किया है उससे आज पूरा समाज चिंतित है। विशेषज्ञ जो हिंदी के विद्वान हैं वो चिंतित हैं, हमारा समाज चिंतित है और हमारी भाषा को हम बचाने के लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। हिंदी भाषा को हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हिंदी भाषा को बोलने में कई लोग शर्म फील करते हैं, जबकि होना ये चाहिए हिंदी भाषा हमारी राजभाषा भी है, हमारी मातृभाषा भी है और इसी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तभी हम समाज को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। तो हिंदी जागरण सप्ताह, हिंदी हम बोलते हैं इसे हिंदी पखवाड़ा बनाया गया हमारे यहाँ पर 14 तारीख से 30 तारीख तक। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छात्रों में हिंदी की प्रेम को, हिंदी की मातृभाषा को जागृत करना और कोशिश ये करना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें ताकि ये हमारी राजभाषा से राष्ट्रभाषा में कन्वर्ट हो सके।